नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल निमी टेक्निकल क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग और क्या हालचाल है आप सभी के। आई होप कि सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा, सब कुछ मस्त चल रहा होगा और जिस हिसाब से आपने अपना टारगेट सेट किया होगा ना, उस अकॉर्डिंग अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है ना। और बाकी खुश रहिएगा। आप सभी को मेरी ओर से राम राम। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे डिपार्टमेंट का वैकेंसी का नोटिफिकेशन लेकर के आया हूं जिसका वीडियो आज तक मैंने उस डिपार्टमेंट का कभी बनाया ही नहीं है ना। फर्स्ट टाइम रिव्यू करने जा रहा हूं एक नोटिफिकेशन का, और ये नोटिफिकेशन आपका है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का, ठीक है ना। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का है और यहाँ पर जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइजेज है, ठीक है। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नालंदा का ये नोटिफिकेशन है। तो आइए मिल करके इस नोटिफिकेशन में कब से फॉर्म अप्लाई होना है, क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस और फीस को लेकर के हम बात करते हैं और सभी क्राइटेरिया को आपके सामने रखते हैं। अगर आप भी इसमें रुचि रखेंगे तो फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि इसमें वैकेंसी है मात्र 50, है ना। देखिएगा, ये जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी का डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पर क्या बोला गया है कि यहाँ पर जो वैकेंसी है ना दोस्तों, वो वैकेंसी है क्या, ये वैकेंसी किस नाम से है, तो ये वैकेंसी है DBW और CPW। DBW क्या होता है कि डेंजर बिल्डिंग वर्कर्स, जिसमें ITI मांगा गया है, और फिर एक है CPW जिसको कही जाती है केमिकल प्रोसेस वर्कर। अगर आप केमिकल प्रोसेस वर्कर ट्रेड्समैन होंगे या फिर डेंजर बिल्डिंग वर्कर ट्रेड्समैन से आपने ITI किया है, ये दोनों ट्रेड्समैन के ही ट्रेड होते हैं ना, इसके सब ट्रेड हम कह सकते हैं। तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए फॉर्म को भर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 50 है, 50 नंबर ऑफ वैकेंसी है। और फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उसको जानने से पहले आप थोड़ा सा और डिटेल जानिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताया कि DBW और CPW से ट्रेड्समैन, ये ट्रेडमैन के पोस्ट होते हैं। अगर इसमें से आपने ITI किया है तो आप इसको भर सकते हैं फॉर्म, और साथ में 10वीं तो होना ही चाहिए। और यहाँ पर है एक्स अप्रेंटिस AOCP, यानी कि AOCP क्या होता है, अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट से अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो आपको यहाँ पर अप्रेंटिसशिप मांगा गया है। एज क्राइटेरिया कितना रखा है, तो एज क्राइटेरिया कम से कम 18 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक 35 साल, ये अनरिजर्व का। बाकी यहाँ पर जो क्राइटेरिया जो मिलता है ST SC वालों को वो सब कुछ मिलेगा। जैसे ST SC को यहाँ पर एज रिलैक्सेशन जो होता है वो 5 साल का मिलता है, OBC को 3 साल का मिलता है, तो वो सब कुछ मिलेगा, है ना। 35 + 5 40 हो जाएगा, यानी कि ST SC वाले 18 से 40 साल तक है तो भी भरेंगे, और OBC को 3 साल का मिलता है तो 18 + 38, ठीक है ना। ये भी आप फॉर्म को भर पाएंगे। एप्लीकेशन फ़ी का देखा जाए तो बहुत कम है। अनरिजर्व कैंडिडेट EWS और OBC को सिर्फ 100 रुपये देना है ना, 100 रुपये आपको देना है। और ST SC वुमेन कैंडिडेट, इनको यहाँ पर फी का कोई रोल नहीं है, नो फी है ना, फ्री है आपके लिए यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करना। लास्ट डेट कब से है, कब है, तो लास्ट डेट है 24 जनवरी। यहाँ पर देखिए 24 जनवरी 2024 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। 24 दिसंबर 2024 तक फॉर्म को आपको अप्लाई कर देना है। सर्टिफिकेट क्या क्या चाहिए, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, है ना, प्रूफ के लिए। और फिर जिस कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई करेंगे वो सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। ओके, मोड ऑफ सिलेक्शन देखिए, बहुत ही आसान है मोड ऑफ सिलेक्शन इनका, कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो किस बेसिस पर डन होगा, वो आपका ITI NCVT से जो ITI आपने किया है उस ITI में जितना मार्क्स आपका है उसके अकॉर्डिंग इसमें CBT एग्जाम नहीं होना है, इसमें ट्रेड टेस्ट होगा, है ना, जिसको हम प्रैक्टिकल टेस्ट भी कहते हैं। तो ओनली प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, ठीक है। और ITI में जितना नंबर आपने लाया है उसी का एवरेज निकालेंगे और आपका फाइनल मेरिट लिस्ट ये कंप्लीट कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा, यानी कि चयन किया जाएगा। लेकिन जो आपका ये प्रैक्टिकल टेस्ट वाला है, इसको आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा, है ना, तभी जाकर के आपको यहाँ पर पास माना जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, चयन प्रक्रिया इस प्रकार से आपका होना है। वेटेज की अगर मैं बात करूं तो 80% ITI से नंबर उठाए जाएंगे और 20% आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा यहाँ से नंबर काउंट किए जाएंगे। और जैसे आपका
चयन हो जाता है, मतलब कि जैसे ही आप इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, लिस्ट में नाम आ जाता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको ये कॉल करेंगे, है ना, कहीं पे लिखा हुआ था, आपको ये कॉल करेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, यहाँ पर यही बोली गई हैं। और एक चीज़ आपको और ध्यान देना है कि ये टेन्योर बेस पर है ना, ये जो है ये टेन्योर बेस पर है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये जॉब है। आपको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पे यहाँ पर रखा जाएगा और इसके अलावा इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड भी किया जा सकता है ना, मैक्सिमम 4 साल के लिए, मैक्सिमम 4 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। और यहाँ पर सैलरी मेंशन नहीं किया गया है, सैलरी इन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन सैलरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यानी कि डिफेंस में ठीक ठाक ही दिया जाता है, ठीक है ना। डिफेंस में जो सैलरी है वो ठीक ठाक दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मिलेगी आपको, है ना। सैलरी देखता हूँ मैं कहीं पर है या फिर नहीं, सैलरी का कोई रोल नहीं है। हाउ टू अप्लाई जनरल इंस्ट्रक्शन, ठीक है, यहाँ पर सैलरी नहीं दी हुई है ना। चलिए कोई बात नहीं है। तो अब आप अगर इसमें फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अप्लाई कैसे करना होगा, यहाँ पर देखिएगा, आप यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन एज पर द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एलोंग विथ रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट शुड बी इच टू चीफ जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नालंदा राजगीर, है ना। पिन नंबर ये है ऑन द बिफोर 24/12/2024 थ्रू इंडिया पोस्ट, यानी कि स्पीड पोस्ट द्वारा, यानी कि ऑफलाइन आप इसमें फॉर्म भरेंगे और ये जो एड्रेस है इस एड्रेस में आप स्पीड पोस्ट कर देंगे। स्पीड पोस्ट एक ऐसा माध्यम है पोस्ट पहुंचाने का, कोरियर पहुंचाने का, जो 24 घंटे में पहुंच जाती है, कहीं भी रहे इंडिया में 24 घंटे में पहुंचता है स्पीड पोस्ट। इसलिए इसके चार्जेस भी थोड़ा सा ज़्यादा लगते हैं, है ना, वजन के हिसाब से चार्ज लगता है। पहले वहां पर वेट किया जाता है, आपके डॉक्यूमेंट्स का जितना वजन रहता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है वो आपको पैसा पे करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप दोस्तों डिफेंस में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए वैकेंसी है, देखिए आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अदर वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश लाइन परिचालक की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कीजिए और हम आपके लिए सिलेबस कैसे कैसे कवर कराएंगे उस पर भी हमने आपको सेशन दे चुका है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और एमपी लाइन अटेंडेंट का सिलेबस वाली वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना, वहाँ से आप ज़रूर देखिएगा और अपना सिलेबस को ज़रूर समझिएगा। धन्यवाद।